कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। अब आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख लें, कई लोग हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो देखें ना, वो कार्टून में भी वो जो है माता पिता के वर्ड्स यूज होते हैं और बच्चे कर रहे होते हैं। क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। हमारे स्टूडेंट जो है वो इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ते हैं और हम उनकी अभी भी उनको अप्लाई कर रहे हैं। आप कहीं चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, गाने कौन से बज रहे होते हैं, इंडियन चल रहे होते हैं, धुन कौन सी बंद होती है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इस देश में, इस दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं, हर जगह आपकी खिदमत हैं और आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको मैंने तो जयपुर, दिल्ली और नमस्ते, बंगाल सत श्री अकाल इस बार और आप सबको हैप्पी दिवाली करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे उस पिक्चर से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी वो खुशी इस बार नहीं। अब मेरा ख्याल है अगर पहला भारत और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो वो होनी सर क्रीक पे ऊपर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक असेसमेंट है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैंने ये समझा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मोदी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंटें दी हैं, वो कहते हैं जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते, दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते हम। ये उन्होंने, मोदी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। जारी बात है सर क्रीक पे जब आएंगे तो पाकिस्तान की बात होनी है ना। माजरत चाहता हूँ, इंडिया की तो नहीं हो, उसकी चाइना की तो नहीं होगी। और ये एक चीज़ जो है वो एक है। सो उन्होंने ये बात कही है कि हम जनाब एक चप्पा भी नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे मुहावरा होता है कि हम जनाब एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पे एक चप्पा हम इस मुल्क का रखवाला करेंगे। ये अमूमन लीडरशिप कहती होती है इसमें, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको सर क्रीक की बात बताई कि सर क्रीक के हवाले से हमारे मामला जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे जाके यही बात कर रहे हैं कि हम दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो जारी बात है, दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे और ये तो नहीं कहेंगे कि जयशंकर पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है तो अब हम सोच रहे हैं। अवाम में तो यही बताना होता है ना, फाड़ लो करनी होती है, इधरों इंज कर दियांगे, उंज कर दियांगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल सी वो एक होता है उसके ऊपर। बहरहाल ये मोदी साहब की ये बात करना और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक़्त की उन्होंने,
उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फौजियों के साथ। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं इसको उन्होंने फिर पब्लिकली बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फौजियों के साथ, हम हर दफ़ा, ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताऊँ कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं। और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। वो एक चीज़ चलती है। अदरवाइज़ मोदी साहब जो है लार्जली उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है। और वो अप्रोच ये है कि मैंने हमेशा, ये मैं आप सारे 10 सालों की उनकी निकाल के देख लेना कि पिछले साल हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें वो 4 दफ़ा गए हैं, 5 दफ़ा, 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं 10 सालों में। मोदी साहब 14, 17, 19, 21, 22 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं सेलिब्रेट करने दिवाली। और बाकी जो इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 दफ़ा गए हैं, बात ठीक है, पंजाब में गए हैं। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ ऑल ऑन पाकिस्तान में फिक्स है। ये जो लोग समझते हैं ना, उसकी वजह ये है ना, देखिए चाइना को जाके व्हेन दे डील विद पाकिस्तान याद रखें तो उसमें क्या होता है? पहली बात, एक डिफरेंस है, मज़हबी डिफरेंस है, हिस्टोरिकल डिफरेंस है, कल्चरल